हेलो, आप देख रहे हैं ओशो को। कौन थे ओशो? आज हम जानेंगे। 1 मिनट। ओशो नहीं, कैंसल कैंसल हो गया। हेलो, नमस्कार। आज हम जानेंगे ओशो कौन थे ओशो। ओशो के बारे में अपन जानते हैं। कौन थे ओशो? ओशो जाने रहस्यमयी रजनी के बारे में 6 बातें। यह थे ओशो, रजनीश ओशो। इनको ओशो गुरु, भगवान जिसने जो चाहा वो नाम दिया, कुख्याति की उत्पन्न की इनने। ओशो ओशो के बारे में जानकारी हम देखते हैं। ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था उतना ही उनकी मौत भी रहस्यमयी रही। मौत का भी उनका पता नहीं चला। उनकी मृत्यु 28 साल पूरे हो चुके हैं। उनकी मृत्यु को 28 साल साल 1990 में आज ही के दिन की मृत्यु हो गई थी। इस मौके पर हमने उनकी विरासत, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। ओशो कौन थे ये देख सकते हैं। ये थे ओशो। ओशो का ओशो का शुरुआती जीवन कैसा था? ओशो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचबाड़ा में उनका जन्म हुआ। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। बचपन से ही उन्हें दर्शन शास्त्र में रुचि पैदा हो गई। क्या किया उन्होंने? हम्म, ऐसा उन्होंने अपनी किताब गिल फेंसिस ऑल्फर्ड माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की। उन्होंने क्या किया? अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग-अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने अलग-अलग धर्म और एक देश प्रेम और एक अच्छी धर्म और विचारधारा पर प्रवचन देना शुरू कर दिया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करने लगे। ये हर धर्म का लास्ट पॉइंट यही होता है कि ध्यान करो। ध्यान बहुत ज़रूरी है, धर्म कौन-सा भी हो आपका। प्रवचन के साथ-साथ ध्यान शिविर भी आयोजन करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता। उन्हें क्या हुआ फिर बाद में? नौकरी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी अपनी और नौकरी के बाद उन्होंने क्या संन्यास के लिए कहा और उन्होंने संन्यास ले लिया और उन्होंने और लोगों को जोड़ा और उनको भी संन्यास दिया और वह एक सन्यासी हो गए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। है अमीरों के गुरु कहे जाते हैं। इनके पास बड़े-बड़े अमीर लोग आते थे और इनके पास भी रॉयल रॉयस जैसी कारों की लाइनें थी और बड़े अमीरों के गुरु कहे गए और अमीर गुरु कहे गए ओशो को। ओशो अमेरिका अमेरिका प्रवास। ओशो अमेरिका गए। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। यह आश्रम इतना बड़ा था, एक शहर से भी बड़ा था। 65,000 एकड़ जो ज़मीन थी उसमें फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास जो अमेरिका गए वह प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महँगी घड़ियाँ, रोल्स रॉयस कारें, डिज़ाइनर कपड़े की वजह से वे हमेशा चर्चा में बने रहे। ओरेगोन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम दिया। एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड करवा दिया। एक पूरा इस शहर का शहर बता दिया। उस शहर का नाम रखा रजनीश ओशो। रजिस्ट्रेट कराना चाहा लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में वे भारत वापस लौट आए। जो भारत वापस लौटे वो बड़ा विवादित था। वहाँ उनके साथ बहुत अनहोनी और घटी। जेल भी गए, जेल जाने की नौबत भी आई। यह ओशो की पिक्चर है। ढीले से कपड़े, लंबी दाढ़ी। है ओशो। इंटरनेशनल फाउंडेशन भी रहा उनका। ओशो की मृत्यु के बारे में जानते हैं हम। ओशो की मृत्यु के बारे में ओशो की मृत्यु भारत लौटने के बाद पुणे के
पूरे गांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपयों की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी हुआ। जहां जो अमेरिका में भी यही हुआ था, उनकी एक शिष्य थी जो गीता माँ, उसी ने पैसों के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिया था। तो जो पैसा पैसा सब गड़बड़ कर देता है, अच्छे अच्छे साधु संत पैसे के चक्कर में गड़बड़ा जाते हैं। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने एक न्यूज चैनल पर कहा, ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। ओशो का जो साहित्य है तो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। ओशो को पढ़ने से यह पता चलता है हम ओशो अकेले को नहीं पढ़ रहे हैं, हम ओशो के साथ साथ हम ओशो ने जो 1.5 लाख बुकें पढ़ी हैं, ओशो ने जो बुद्ध को पढ़ा है, ओशो ने कबीर को पढ़ा है, ओशो ने चीन के लात्सो को पढ़ा है बहुत अच्छी तरह, वो वहां के रहे। और ओशो ने जापान के रिझाई, और ओशो ने ईसा मसीह, ओशो ने हर धर्म, हर ग्रंथ, हर बुकें पढ़ी हैं, पूरे भारत के ग्रंथ पढ़े हैं, विदेशों के ग्रंथ पढ़े हैं और बड़े-बड़े दार्शनिकों की बुकें पढ़ी हैं। उनको हर चीज़ का ज्ञान था, क्या सही है, क्या गलत है, इसलिए उनसे कोई तर्क भी नहीं कर सकता था। ओशो को पढ़ने का मतलब है अपन इतने लोगों को पढ़ रहे हैं, इतने लोगों के बारे में जान रहे हैं। वो हर जो अच्छी बात थी वो करते थे क्योंकि उनको बहुत सारा ज्ञान था। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाई लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए हैं। अब डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी ने योगेश ठाकर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है आज भी। उनकी मौत क्यों हुई, किस कारण से हुई, यह किसी को पता नहीं है। यह ओशो हैं, चाय पी रहे हैं। मौत के दिन क्या हुआ था? मौत के दिन क्या हुआ? ओशो की मौत पर यूं किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वेद का कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकिल गोकारी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हैंड और इमरजेंसी किट लेकर आए। डॉक्टर गोकिल गोकारी ने अपने अल्पनामों में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे। डॉक्टर गोकिल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने अल्पनामे में ये भी दावा किया कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्माण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया। ओशो की माँ भी उनके आश्रम में ही रहती थी। जो ओशो थे, उनकी माँ, ओशो की माँ भी उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो की सचिव रहीं नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी माँ को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ओशो की माँ लंबे समय तक ये कहती रही कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला, बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। जब किसी की माँ हो तो माँ पर तो बड़ा दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तो फिर ओशो की वसीयत का क्या हुआ यह जानेंगे। ओशो की वसीयत, योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ों रुपए है और किताबों और अन्य चीजों से करीब 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशन की दलील ये है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्य अमृत साधना करती हैं कि वे इन आरोपों को झूठा करार देती हैं। यह उनके आश्रम है। ओशो पर
ओशो पर ट्रेंड मार्क ओशो इंटरनेशनल ने आरोप में ओशो नाम का ट्रेंड मार्क ले रखा है। इस ट्रेंड मार्क को एक दूसरी संस्था ओशो लोटस कम्यून ने चुनौती दी थी। बीते साल 11 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेंड मार्क पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप में उनके चाहने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। कहीं ओशो की कोई आवाज कोई वीडियो डालता है तो हाल कॉपीराइट लग जाता है। वे कहते हैं कि हम शुद्ध पहुंचाना चाहते हैं, कोई उनकी आवाज में छेड़खानी ना कर दे, तो इसलिए यह किया गया है, यह उन्होंने कोर्ट से कहा। लेकिन ओशो ने खुद ही कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीजों का तो हो सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। लेकिन ओशो ने खुद ही कहा कि कॉपीराइट चीजों और वस्तुओं का हो सकता है, विचारों का नहीं। कूड़े स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ना कभी जन्मे ना कभी मरे वे धरती पर। उन्हें क्या लिखा कि ना कभी जन्मे ना कभी जन्मे ना कभी मरे, ना कभी वो जन्मे और ना कभी वो मरे धरती पर। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। यह उनकी जानकारी रही। ओशो के विचार, ओशो के बारे में जानने के लिए चैनल को और देखते रहें। मोटिवेशनल वीडियो के लिए देखते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।